शुक्ला, वंदे भारत न्यूज से। मैं यहाँ पर सरोजनी नगर तहसील में खड़ा हूँ। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक मामला नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बराबर जिसपे अगर यहाँ जो बैठे हुए तंत्र में अधिकारी हैं, अगर उनसे उस मामले पे अगर किसी भी मामले में अगर जवाब पूछ लिया जाता है तो वो कन्नी काट लेते हैं। पत्रकारों को दे करके वो अलग ही रवैया अपनाते हैं। उन्हें जवाब न देना पड़े किस तरह से इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कहते हैं अभी टाइम नहीं, मेरी मीटिंग लगी हुई है, 10 मिनट बाद आ जाइएगा, बाद में आ जाइएगा। ऐसा ही मामला जो है अभी खटोला गांव का निकल के आया है, जिसमें हमारे जो तहसीलदार महोदय हैं एसडीएम साहब, उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है। अभी मेरे पास उसकी प्रस्ताव जो काफी है उसकी मेरे पास मौजूद है और यहाँ पर जो भी हमारे अधिवक्ता बैठे हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या चल रहा है तहसील में। अधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया गया था, उसका निस्तारण किए बिना दलाल लोगों के द्वारा, जो इनके तथाकथित वकील दलाल हैं, इनके द्वारा उस पत्रावली को आदेश में और लिखित बहस में सुरक्षित किया गया। जब इस बात का हमारे मंत्री जी ने विरोध किया तो मंत्री जी को धमकी भरे अंदाज में ये कहा गया कि हम आपका नुकसान कर देंगे, आप ज्यादा ऊंची आवाज में करें। इसी बात को लेकर हम लोग आपको आदेश किया। इनके रहते भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कल्ली गांव में जो एक राजेश सिंह तथाकथित अध्यक्ष है, उनकी जो प्लाटिंग चल रही है, उसमें भी माननीय सचिव वर्मा जी का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से है और अगर इनका हिस्सा नहीं है तो ये मदरसा गाँव की एक दुनिया तोड़ सकते हैं 3.5 लाख रुपए लेकर। लेकिन उस गाँव में ग्राम सभा पर बनी हुई के लिए बनाया गया है, उसको आज तक इन्होंने तोड़ने या रोकने का काम नहीं किया। और जब मैंने परसों इनसे इस बात का जिक्र किया तो इन्होंने मुझसे ये बात कही कि वो तो देखभालों के स्तर पर उन्होंने मैनेजमेंट किया होगा, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। अगर देखभाल के स्तर पर कोई मैनेजमेंट है, तहसीलदार के स्तर पर कोई मैनेजमेंट है, तो आप तहसील का मुखिया हो, या 3 साल से अधिक कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन आज तक की स्थिति ये है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आगे आपका लक्ष्य क्या है? अभी हमारे सभी साथियों से हम विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद अभी हमारी संभावित रणनीति ये है कि हम सोमवार को, अगर सोमवार तक इनका आमंत्रण नहीं होगा तो हम सोमवार को लखनऊ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पे जिलाधिकारी को घेरने का काम करेंगे।
लेकर के कहा कि नहीं लिखित बहस दाखिल करना है तो करिए, अन्यथा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात पे मैंने फिर पूरा जोर दिया, भाई आपका ही प्रार्थना पत्र है, आपका ही आर्डर है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो है इसका मैं निस्तारण करूंगा, निस्तारण करने के बाद आगे